प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पीएम ने रिमोट से बटन दबाकर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और विशाल जनसभा को संबोधित किया। यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का 5वां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को भगवान बुद्ध की मूर्ति भेंट की है। 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित यह एयरपोर्ट भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना में से शामिल है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर यात्रियों की सहूलियत के लिए कई बड़े अत्याधुनिक सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। पहले चरण में तो मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता समेत 12 शहरों के लिए उड़ान शुरू होगी। पहले चरण में सालाना 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर के लिए दूसरा बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा और यही वजह है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने यह बात कही है कि देश का विकास हो रहा है। और इसी बाबत एक खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। जेवर के लोगों ने जिस सपने को देखा था वो आज साकार हो रहा है। कई दशकों की मशक्कत के बाद बीजेपी सरकार में ये जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज वो सपना साकार होने जा रहा है। ये वो सवेरा है जिसका लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हैं, जरा उनसे बात करते हैं। हितेश जी हैं, उनसे बात करते हैं। हितेश जी, एक जो बहुत सारी सरकारें थी उठापटक के बाद फाइनली जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना साकार हुआ है। आज के दिन क्या कहना चाहेंगे, कितना विकसित ये लोगों के लिए होगा? आज का दिन बुलंदशहर जनपद और जेवर एयरपोर्ट के आसपास के सभी क्षेत्र के लिए बहुत ही भाग्यशाली और सौभाग्य का दिन है। हम लोग बहुत समय से इस क्षेत्र में एयरपोर्ट की आस देख रहे थे। समाजवादी पार्टी सरकार और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारें इसको आगरा और अन्य क्षेत्रों में ले जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं साथ ही धन्यवाद दूंगा हमारे इस क्षेत्र के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी को, जिनके अथक प्रयासों से इस क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा, जो कि भारत ही नहीं वरन पूरे एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर आज उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। मोदी जी को बारंबार धन्यवाद, जिन्होंने अपनी कथनी और करनी को साकार किया है। उन्होंने शुरुआत के लिए इसका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों काम उन्हीं के द्वारा होने जा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व की अनुभूति का दिन है। हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, यहाँ की ज़मीनों के रेट बहुत बढ़ गए हैं, सभी के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। देखिए हमारे साथ जरा और भी लोग हैं। ये पहले एक मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए जो लोग हैं वो लगातार चले आ रहे हैं। कई किलोमीटर से जो लोग हैं इसी चाहत में कि जो उनके क्षेत्र का विकास हो रहा है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जरा उनसे ही बात करेंगे। आप बताइए भैया, कहाँ से आप लोग आए हैं और जो ये जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इससे आप जैसे युवाओं का बहुत विकास होगा, कितना उत्साहित आप लोग हैं इसके लिए? हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं जी। हम गांव भगवतपुर से हैं, जेवर के पास से। अच्छा, आपके ही इलाके में एयरपोर्ट बना है और बहुत दिन से ये जो राजनीतिक भेंट चल रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार में ये बनकर तैयार हुआ, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे और इलाके का किस तरह से विकास होगा? ये ठाकुर धीरेन्द्र जी हमारे यहाँ के विधायक हैं, हम उनको देना चाहेंगे। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं भी भगवतपुर से आया जी। तो यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं। ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और जो अगर क्षमता में बात करें तो 4 फेज़ों में ये बनकर तैयार होगा। पहला फेज़ तैयार हुआ, आज उद्घाटन होना वाला है। तो इलाके के रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, बेहतर कनेक्टिविटी भी है और जो पहले सरकारें थी उनकी वजह से ये टलता था। तो इसको लेकर क्या कहेंगे और कितना ये बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ के लिए, आप लोगों के लिए? ये जेवर का अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था हम लोगों ने कि हमारे जेवर में एयरपोर्ट भी बनेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब से शुरू हुआ, इसका भी यहाँ पर डिस्प्ले लगाया गया है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, ये जनवरी 2020 का है जो ये प्रोजेक्ट साइट दिखाई गई है। जहाँ पर हम खड़े हुए हैं वो अब से पहले इस तरह का खेत होते थे और इसके अलावा अगला जो इसमें सेकंड जो काम शुरू हुआ, जो इसे मील का पत्थर कह सकते हैं, वो 7 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ, जिसमें साइनिंग ऑफ द कंसर्निंग एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें आप यमुना अथॉरिटी के पूर्व सीईओ उनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगला इसमें चरण आया था वो था सबसे अहम, जिसमें 25 नवंबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री ने जो फाउंडेशन था स्टोन का, यानी कि जो शिलान्यास था वो किया था। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके अलावा 25 नवंबर 2021 को जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर उद्घाटन के शिलान्यास के लिए आए थे, उसकी तस्वीरें हैं। इसके बाद जब तेज़ी से आगे बढ़ा और 2 वर्ष बाद अगस्त 2022 में देखिए जो रनवे था वो किस तरह से तैयार किया गया था। जो टर्मिनल था जिसमें हम खड़े हुए, हमारे पीछे जो अभी हमने दिखाया उसकी तस्वीरें हैं। ये यहाँ पर किस तरह से युद्ध स्तर पर काम किया गया। इसके बाद नवंबर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर रनवे का जो ग्राउंड था
वो लेवल किया जा रहा था, जो रनवे बनना था। इसके अलावा देखिए अक्टूबर में 10 अक्टूबर 2024 को जो फर्स्ट कैलिब्रेशन ट्रायल हुआ था रनवे का, ये उसकी तस्वीरें हैं जो कि सबसे अहम थी। और इसी पे ही जो रनवे का ये ट्रायल हुआ था, कैलिब्रेशन ट्रायल, उसके लिए तैयार की गई थी। और देखिए 9 दिसंबर को जो पहली इंडिगो की फ़्लाइट यहाँ पर सफल जो ट्रायल हुआ था, ये उसकी तस्वीरें हैं। वैलिडेशन फ़्लाइट बाय इंडिगो जो रनवे तैयार हुआ था और उस पर जो पहले चरण पे उतरा था, ये उसकी तस्वीरें। और देखिए 9 नवंबर को ही जो इंटीग्रेटेड और ट्रायल था, ये उसकी तस्वीरें हैं। तो देखिए पीछे और भी दिखाया गया है। 6 फरवरी को एयरपोर्ट के जो अराइवल का व्यू है वो आप देख सकते हैं। जो ये हमारे पीछे अभी तस्वीरें हैं उसमें जो रनवे किस तरह से बनाया गया था, तो तमाम अलग अलग जो डेट है वो बताई गई। और देखिए 6 मार्च 2026 को रिसीविंग ऑफ द एयरड्रोम लाइसेंस, जो एयरड्रोम लाइसेंस के लिए तमाम प्रक्रियाएं, जिसके बाद ये एयरपोर्ट को उद्घाटन का रास्ता साफ हुआ, ये उस दिन की तस्वीरें हैं। और अब फाइनली डेट आती है जो 10 मार्च दिखाई गई है। 10 मार्च पे जो एयरड्रोम लाइसेंस मिला था उसको श्री योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं उनके पास उनसे शिष्टाचार भेंट हुई थी, ये उसकी तस्वीरें हैं। और आज जो तस्वीरें हैं वो उद्घाटन की है, जिसको हम सब ने देखा है। ये पूरी वो डेट है, तिथि हैं जब जब इतिहास रचा गया। और इस एयरपोर्ट को तकरीबन 53 महीने बाद ये पहले चरण का जो एयरपोर्ट है उसका काम पूरा हुआ है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। जेवर में आज लोग बेहद खुश हैं। और मैं इस समय जो टर्मिनल है, कार्गो टर्मिनल, वहाँ खड़ा हुआ हूँ। एयरपोर्ट के अंदर की ये तस्वीरें हैं इंडियन न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव, जिन्हें आप देख सकते हैं। सामने जो टिकट काउंटर है, उसके अलावा जो आगे इमिग्रेशन है वो है। और इसके अलावा जो तमाम जो पैसेंजर की सुविधाएं हैं वो यहाँ पर होंगी। हालांकि ये कार्गो टर्मिनल है, इसके अलावा जो तमाम माल है वो यहाँ से भेजा जाएगा। हमारे साथ हम यहाँ इस ई रिक्शा में चलते हैं और ज़रा बैठते हैं। टर्मिनल जो दूसरा है उस तक हम जाएंगे। किस तरह से जो भव्य यहाँ पर तैयारियाँ हैं और जो हाईटेक सिक्योरिटी के अलावा तमाम जो सुविधा हैं उसको आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अपने ज़रा सहयोगी से कहूँगा वो दिखाएं। ये टर्मिनल 2 को लेकर हमें जा रहे हैं और क्या क्या खासियत है इस एयरपोर्ट की वो भी दिखाएंगे, क्योंकि इसका बहुत बेसब्री से लोगों का इंतज़ार था। 21 नवंबर 2025 को इसका शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री ने किया था। और इसकी अगर पूरी क्षमता की मैं बात करूं तो एशिया का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया है, क्योंकि अभी तक पहले चरण का इसका जो उद्घाटन है वो आज हुआ है। और अभी इसके जो 3 चरण और हैं, जिसमें तकरीबन 5000 हेक्टेयर जो ज़मीन है वो अधिकृत की गई है। और देखिए तस्वीरों में एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। ये सामने जो टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल है, उस पर किस तरह से जो तैयारी है, किस तरह से जो हाईटेक सिक्योरिटी और तमाम उपकरण हैं वो लगे हुए हैं। सामने डोमेस्टिक गेट है। इसके अलावा जब आप एयरपोर्ट में घुसेंगे तो आपको लगेगा कि जो बहुस्तरीय चीज़ें होनी चाहिए, कि टेक्नोलॉजी है वो तमाम। और देखिए इस तमाम जो टिकट चेक करने के और जो बोर्डिंग पास लेने के काउंटर हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। दूसरा गेट भी। और चलिए सीधा रुख करेंगे आज की हेडलाइंस का। डॉक्टर ऑर्थो